सर आज का चुनाव कैसा रहा, कितने परसेंट रहा और कितने वोटों में से कितने वोट पड़ी? 1284 वोट थी, जिनमें से 1101 वोट डली हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। 183 वोट रह गई थी। मान के आप वोट डाल रखा है। मैं एडवोकेट अमरीश। देखिए, वोट डालने का जो आधार है वो एक बदलाव है। बदलाव इस तरीके का कि कचहरी में कुछ नया हो। हमारी जो ये कचहरी चल रही है ये पुराने प्रांगण में चल रही है। आने वाले समय में हमारे लिए एक नई कचहरी का निर्माण होना है, तो उसको आधार बनाते हुए आज वोटिंग की जा रही है। और साथ में एक हमारा जो एक आधार और है कि जो हमारी नई कचहरी बने वहाँ पर प्रत्येक एडवोकेट को उचित कार्य करने के लिए अच्छा चैम्बर, टॉयलेट की अच्छी सुविधा, यानी कि हर सुविधाएं वहाँ पर जो हमारी एक नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी ये अच्छी तरीके से उसको अप्लाई कर सके, इसलिए उस बदलाव के लिए ये वोट की जा रही है। कौन सा पैक्ट जीत रहा है? यहाँ जो आज इस प्रांगण में जो चुनाव चल रहा है उसमें अभी तक जो चुनाव प्रक्रिया को देखते हुए जो चुनाव जीत रहा है वो नवादा पैक्ट जीत रहा है। अध्यक्ष पद के लिए क्या नाम है, देवेंद्र सिंह नवादा, और सचिव पद पर हमारे रवि भाई हैं। युवा हैं, युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। और जो हमारे देवेंद्र बाबू जी हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बुजुर्गों का एक्सपीरियंस और जोशीला जोश साथ मिलके काम करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कचहरी में बदलाव लाएगा। अभी हमारी जो बात हुई है पुरुषोत्तम वर्मा जी से, जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, वो अपनी जीत बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है। हर व्यक्ति अपने अपने व्यू रख सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता। हर उनका व्यू जो है वो उनका अपना व्यू है। अब ये जनता तय करेगी कि रिजल्ट क्या आएगा। अभी तक का जो व्यू है वो ये है कि नवादा पैक्ट पूरा जीत रहा है। और हमारे साथ एक और अधिवक्ता मौजूद हैं जो महिला हैं, उनसे जानकारी करते हैं उनका क्या कहना। तो महिला अधिवक्ता ने तो कुछ बताया नहीं, आइए एक दो अधिवक्ता है उनसे मालूम करते हैं। और जी क्या जो आपने वोटिंग करी है, आधार क्या मैन? देखिए, हमारा जो मुख्य आधार है वो आधार ये है कि जो भी कार्यकारिणी बने वो हमारी कचहरी के बारे में विशेष प्राथमिकता के आधार पर सोचे और ऐसे उम्मीदवार हमारे जीत के आम हैं जो कचहरी के लिए पैसा अलॉट कराने में परिश्रम कर सकें, सरकार से दबाव बना सकें, उसके पास जा सकें, वो फ्री हो जाए घर यहाँ से और जाकर थोड़ी पैरवी करें। ये सोच के हमने जो है अपने मत का प्रयोग किया है कि कचहरी के अंदर युवाओं के बैठने के लिए वो नहीं है, जो नए अधिवक्ता हैं उनकी कोई इंतजाम ये नहीं सोच रहा 2-3 साल से कि यहाँ बैठने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए, जबकि हर कोर्ट के अंदर हर साल कुछ ना कुछ चैम्बर बना दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कम से कम 10 साल से युवा अधिवक्ताओं के लिए कोई चैम्बर नहीं दिया गया। उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने के लिए महिला अधिवक्ता जो हैं इनके लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी बैठ सकें जाकर एक साथ। उसके लिए केवल बार रूम है हमारे यहाँ, उसमें सभी अधिवक्ता भी उसी में बैठते हैं और ये भी उसी में बैठती हैं, महिला अधिवक्ता भी। तो ऐसा भी होना चाहिए कि महिलाओं के लिए एक अलग से थोड़ा बार रूम की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो अपनी किताब लाइब्रेरी से लें और वहाँ जाकर अपनी किताबों को पढ़ना अलग बैठ कर। दो पैक्टों का चुनाव हो रहा है, दो पैक्टों में, इनमें आपको कौन सा पैक्ट लग रहा है कि जीत सकता है या काम करा सकता है? देखिए, ये तो जहाँ तक ये है अब की बार मेरे विचार से कोई, मैं नहीं मानता कि पैक्ट से वोट पड़ रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैक्ट से बंधे हुए हैं, जो सीनियर अधिवक्ता हैं। बाकी युवा अधिवक्ताओं का कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गोल है मामला उनका सबका, तो ये नहीं बताया जा सकता कौन सा पैक्ट जीत रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं महिला अधिवक्ता प्रीति जी, उनसे जानकारी करते हैं कि वो उन्होंने जो वोटिंग करा है क्या आधार रहे हैं उनके, किस आधार पर उन्होंने मतदान किया है। जी प्रीति जी। वोटिंग हमने इधर की है, अच्छा चल रहा है अपने ग्रुप का भी।
हमारा तो अपना नवादी जी का वो उनका है, देवेंद्र नवादी जी हैं और वो हैं, तो सबका अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। क्या आधार मान के वोटिंग करी आप? हम तो कैंडिडेट अपना जो अच्छा कैंडिडेट है उसी के लिए मान के चलेंगे। वैसे तो अपना ग्रुप होता है यहाँ पे, अपने ग्रुप से ही चलते हैं हम लोग, लेकिन कैंडिडेट जो भी अच्छा होता है उसी के लिए वो करते हैं। कुल मिला के आपने ग्रुप के आधार पर वोटिंग करी? नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं कि हमने ग्रुप के करी है वो कैसे करी है, लेकिन अपने ग्रुप से ही होते हैं हम लोग। जो हमारा अपना ग्रुप होता है हम अपने ग्रुप के ही साथ होते हैं। ग्रुप के साथ तो होते हैं, मतलब कुल मिला के ग्रुप के साथ करी है ना आपने, ग्रुप के लिए ही? नहीं, आप क्लियर ये नहीं करा कि ग्रुप के साथ ही वोटिंग करें, उसके ग्रुप के साथ ही वोटिंग कर रहे हैं हम, अदर भी हो सकती है। अदर नहीं करा। धन्यवाद। जी वकील साहब, आज जो चुनाव चल रहा है किस आधार पर वोट डाल कर रहे हो आप? काबिलियत के आधार पर जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, हापुड़वार का जो विकास करेंगे, उनके हम समर्थन में हैं और उन्हीं को वोट देंगे। दोनों पैक्ट में कौन काबिलियत है? दोनों ही काबिल हैं। आज चुनाव है, कल को सब एक हो जाएंगे। मतलब जो चुनाव हो रहा है इनकी आज लड़ाई है, सब कल को एक हो जाए। कल को एक हो जाएंगे। सारी कचहरी के वकील एक साथ हैं और हम भी सबके साथ हैं। कुछ पता पड़ रहा है कौन जीत रहा है? ना अभी ऐसे क्लियर नहीं कह सकते हम। पत्ते कब तक खुले? कल सुबह से काउंटिंग होगी और शाम को पता चल जाएगा। मतलब शाम तक दावत का इंतजाम हो जाएगा? ना दोपहर से हो जाएगा इंतजाम तो। केवल उस कैंडिडेट को वोट मिलेगा। वोट में भी ये नहीं, सबको जो काबिल होगा केवल उसे वोट मिलेगा। और ये हमारा कल तक चुनाव का नतीजा शाम तक आ जाएगा। कल से गिनती शुरू हो जाएगी। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। काबिल की पता कैसे पड़ता है? काबिल ये है, काबिल का ये है जो हमारी कचहरी का विकास करेगा, और जो विकास कर रहे हैं, जिन्होंने काम करा है, वोट उन्हें मिलेंगे। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी बताइए, जो आप जो वोटिंग करके आए हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या है वोटिंग करने का? आपको क्या लगता है? मेन उद्देश्य यह है कि जो भी हमारी जिला कोर्ट लाएगा, और जिला कोर्ट में अभी तक किसी ने भागीदारी नहीं निभाई है, ना इसी वजह से हमारी जिला कोर्ट आई है। जो भी अब युवा अधिवक्ता खड़े हैं, युवा अधिवक्ता मेहनत करेंगे और जिला कोर्ट लाने का प्रयास करेंगे। हो सके कि अभी जिला कोर्ट इसी सत्र में जो हमारा चुनाव हो रहा है, और जो भी जीत का आएगा वही मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले से दुआ करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला जो हमारा सत्र चलेगा 2026-27 में वो जिला कोर्ट आएगी, उसमें हमारा भागीदारी होगी। जैसे 2 पैक्ट का चुनाव हो रहा है, इसमें से कौन सा पैक्ट जीत की ओर बढ़ रहा है? देखो, पैक्ट जाट जाटो मुस्लिम पंडित ये एक पैक्ट है, और जो अदर बिरादर है वो दूसरा पैक्ट है। हमारी जाट जाटो मुस्लिम पंडित, हमारी वोट इसमें लगभग 200 एक्स्ट्रा हैं, 200 ज़्यादा हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारा ही पैक्ट जीतेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा पैक्ट जीतेगा। तो संख्या के आधार पर जीतेगा। सपोज करो आपके पैक्ट में से कुछ ने विपरीत वोट डाल दिया, तो जब कैसा होगा? देखो, विपरीत वोट डलती हैं, विपरीत वोट दूसरे खेमे से भी डलती हैं, हमारे से भी डलेंगी। ये नहीं कह सकते कि हमारी इतनी कम हो रही हैं या उनकी उतनी कम हो रही हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। पर लेकिन हमारी जो संख्या ज़्यादा है, उसी हिसाब से हमारा पैक्ट जीतने की पूरी संभावना है। यानी कि आपका ये कहना है कि यदि हमारे खेमे में से दूसरे खेमे में वोट जाती हैं, तो उनके खेमे की भी आपको उसमें वोट आएंगे? हाँ जी, यही कहना है कि दूसरे खेमे से भी हमें वोट मिलेंगे। अच्छी छवि वाले के ही अधिवक्ता को यहाँ चुना जाता है, और वही जीत का आएगा जो अच्छा है। धन्यवाद सर। हमें ये कहना है, मैं पंडित नरेश चंद शर्मा, चैन नंबर 157, 158 से बोल रहा हूँ। चुनाव के बारे में हमारी जो पार्टी के आदमी हैं, 4 जात के हैं कि देवेंद्र हमारा खड़ा है, देवेंद्र, और एक जो हमारा रवि खड़ा है, उस सेक्रेटरी के लिए खड़ा है, एक मोमडन है, एक हमारा है। हमें उम्मीद है कि हमारी 150 वोटें करीब हमारे पैक्ट के अनुसार, उन दूसरी खेमे से हमारी 150 वोटें फालतू हैं। हर निश्चित हमारी जीत होगी, देवेंद्र भी जीतेगा, रवि भी जीतेगा, इस पर कोई शक नहीं है। हमें ये कहना है पूरा पैक्ट जीतेगा हमारा, कोई परेशानी नहीं है। 150 वोट हमारे पास फालतू हैं, इसलिए हमारा पूरा पैक्ट जीतेगा, कोई परेशानी किसी बात की भी नहीं है। देवेंद्र भी जीतेगा, रवि भी जीतेगा, और भी मोमडन कैंडिडेट खड़े हैं, जो खड़े सब जीतेंगे हमारे, कोई परेशानी नहीं है।